नमस्कार। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले हाई कोर्ट के आदेश के बाद अफजाल अंसारी जी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और यह कार्रवाई इतनी बड़ी थी कि उनकी 12 करोड़ रुपए की संपत्ति प्रशासन ने सील कर ली और अपने कस्टडी में कर लिया। अभी मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी जो गाजीपुर के सांसद हैं, उनका 73वां जन्मदिन था और इस जन्मदिन पर बड़ा तोहफा उनको मिला और यह तोहफा था जो उनकी संपत्ति कुर्क की गई। वह संपत्ति प्रशासन ने रिलीज कर दी और रिलीज इसलिए कर दिया क्योंकि जो गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी उसमें कोई सबूत प्रशासन को प्राप्त नहीं हुआ और संपत्ति रिलीज करते समय अफजाल अंसारी वहां मौजूद थे, उनकी पुत्री नूरिया अंसारी वहां मौजूद थी और प्रशासन ने समस्त कागजात नूरिया अंसारी के हाथों में सुपुर्द किया और अफजाल अंसारी इस अवसर पर बोले कि हमें अदालत के ऊपर पूरा भरोसा था कि हमें पूरा न्याय मिलेगा। इस अवसर पर अफजाल अंसारी जी की पुत्री ने भी कहा कि हमें अदालत पर उम्मीद थी कि हमें इंसाफ मिलेगा क्योंकि हमें पहले भी अदालत से इंसाफ मिल चुका है। क्योंकि यहाँ मुख्तार अंसारी के जो पुत्र हैं अब्बास अंसारी, वो अभी वर्षों जेल में बंद थे, तो अदालत के द्वारा उनको न्याय मिला, अभी वह जेल से बाहर है। तो गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के बाद जो उनकी संपत्ति करोड़ों की कुर्क की गई थी, 73वें जन्मदिन पर वह संपत्ति जो किस तरह से रिलीज की गई है, एक बड़ी राहत जो मिली है 2027 चुनाव की पहले। अब नूरिया अंसारी जो लोग कह रहे हैं कि जहूराबाद से समाजवादी पार्टी के टिकट पर यह चुनाव लड़ सकती है, जो भी हो, लेकिन अफजाल अंसारी का 73वां जन्मदिन एक बड़ा खुशी लेकर के उनकी ज़िंदगी में आया है। समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2024 में सांसद अफजाल अंसारी जी चुने गए। 2019 में अफजाल अंसारी जी गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े और सांसद चुन करके लोकसभा में पहुंचे थे। तब सपा बसपा का गठबंधन था और 2022 चुनाव में वह समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो गए और 24 का लोकसभा चुनाव लड़ करके वह संसद में इस समय मौजूद है। अभी पूरा अंसारी परिवार समाजवादी पार्टी में है। अब 2027 विधानसभा चुनाव में अफजाल अंसारी और उनके परिवार का गाजीपुर और आसपास के जिलों में काफ़ी प्रभाव है, उसका इस्तेमाल सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी अवश्य करेंगे। धन्यवाद।